आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज IoT। IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है व्हाट इज IoT। IoT का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इसका इस्तेमाल सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तथा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT होती है वो होती है सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, सेंसिंग, स्केल और डायनेमिक नेचर। ठीक है। अब सिक्योरिटी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT का अर्थ ऐसी डिवाइस से होता है जो इंटरनेट से जुड़ी होती है। IoT के अंदर ऐसी डिवाइस होती है जिनके द्वारा वायरलेस नेटवर्क में डेटा को सेंड तथा रिसीव किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा कनेक्टिविटी। IoT के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है कनेक्टिविटी। IoT डिवाइस और उनके कंपोनेंट जैसे कि सेंसर, कंप्यूट इंजन, डेटा हब्स इट्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा IoT डिवाइस एक दूसरे से रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई आदि के द्वारा कनेक्ट हो सकती है। कनेक्टिविटी के द्वारा ही मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए नए अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है। यह हमारा कनेक्टिविटी में हो गया। दूसरा होता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको बुद्धिमत्ता। IoT में बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम होती है जिसके द्वारा यह इंटेलिजेंट बन जाता है। इसे बिग डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बेहतर डिसीजन मतलब निर्णय को लिया जा सके। ठीक है। इसके सिचुएशन के आधार पर डेटा का प्रयोग करके उपयोगी बिजनेस डिसीजन को लिया जाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि IoT बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा तीसरा सेंसिंग। सेंसिंग बोलो या सेंसर बोलो, बात एक ही है। बिना सेंसर के IoT संभव ही नहीं है कि जो IoT है वो पूरा सेंसर बेस है। अगर सेंसर नहीं होगा तो IoT बेस ही नहीं है। बिना सेंसर के IoT संभव ही नहीं है। सेंसर के माध्यम से ही इन्वायरमेंट चारों तरफ से होने वाली चेंज बदलाव को डिटेक्ट और मेज़र किया जाता है। सेंसर के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे वातावरण है या चारों तरफ का जो वातावरण है उसके में बदलाव तथा डिटेक्ट करने जो मेजर मतलब नापना हो गया, उसको सेंसर के द्वारा हम काम करते हैं। हम इसे विशेष प्रॉब्लम के आधार पर डेटा को इकट्ठा करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल, गायरोस्कोप, प्रेशर, लाइट सेंसर, GPS और RFID और आदि के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या होता है? IoT की एक विशेषता यह है कि इसका डायनेमिक नेचर होता है। ठीक है। IoT में डेटा को इस प्रकार कलेक्ट करके कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कि बिजनेस डिसीजन को लिया जा सके। जो IoT डायनेमिक नेचर है उसकी फुल फॉर्म यह बताती है कि जो IoT की एक विशेषता यह है कि इसका नेचर डायनेमिक होता है। IoT में डेटा को इस प्रकार कलेक्ट करके कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे कि बिजनेस डिसीजन को लिया जा सके। डेटा को कन्वर्ट करने के लिए IoT के आधार पर कंपोनेंट्स का नेचर डायनेमिक होना चाहिए, अर्थात इसकी अवस्था बदलती रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्केल। स्केल मतलब पैमाना। पैमाना IoT पैमाने की जो डेफिनेशन होती है वह यह होती है IoT आवश्यकता के अनुसार अपने स्केल पैमाने को बड़ा और छोटा कर सकता है। घरों में IoT का स्केल छोटा होगा और फैक्ट्रीज तथा कंपनी में इसका स्केल बड़ा होगा। इसे स्केल के आधार पर ही IoT कैरियर्स को डिज़ाइन किया जाता है। जो स्केल होता है वो IoT की आवश्यकता के अनुसार अपने स्केल पैमानों को बड़ा और छोटा कर सकता है। घरों में देखते होंगे आप, घरों में IoT की स्केल छोटा होगा और फैक्ट्रीज तथा कंपनी में इसका स्केल बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों। IoT कैरियर्स को डिज़ाइन किया जा सकता है इसी आधार पर। उसके बाद आ रहा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यह होती है IoT की एक मुख्य विशेषता इसकी सिक्योरिटी होती है। ठीक है दोस्तों। IoT डिवाइस में बहुत सारी सिक्योरिटी
थ्रेड्स होते हैं। इस थ्रेड्स में खतरों से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें खतरों का भी बहुत ज़्यादा संभव होती है और तथा इससे बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है दोस्तों,